हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं करमीत कुमार। मेरे चैनल का नाम है जीके इंडिया। आप लोगों को जो भी अच्छा लगेगा वीडियो, उसके ऊपर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो। आज आप लोगों को हम भारत के बारे में कुछ बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। ये भारत का पूरा नक्शा है। भारत का जो पड़ोसी राज्य हैं और उनसे लगने वाली सीमा के बारे में हम बताते हैं। जैसे भारत का सबसे नीचे से देखा जाए तो श्रीलंका से सीमा लगता है। जली सीमा श्रीलंका से लगता है और मालदीव से लगता है। यहाँ मालदीव भी है, ठीक है। भारत का श्रीलंका से और मालदीव से जलीय सीमा लगता है। और भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जल संधि है। इसको पाक जल संधि कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो दोनों जलों के मध्य समझौता हुआ है, जिसको पाक जल संधि कहते हैं, या इसको पाक खाड़ी भी कहते हैं, और इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, पाक की खाड़ी कहते हैं, पाक जल संधि भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपरों में पूछा गया है। उसके बाद मालदीव आता है। मालदीव की राजधानी मले है और श्रीलंका की राजधानी महिलाचवर्धने और वर्तमान में कोलंबो है, या जयवर्धनेपुरम उसको कहा जाता है। उसके बाद आता है, इधर से शुरू करते हैं पाकिस्तान साइड से, मतलब कि भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये ऊपर का जो है जम्मू कश्मीर हमारे उत्तर में स्थित है, और सबसे दक्षिण में जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु, ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है। इस बात को आपको बहुत, मतलब कि भारत का ये तो स्थल का सबसे निचला पॉइंट है, या स्थल से सबसे नीचे का भाग जो है, स्थल भाग से जो लग रहा है, वो कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इसको कहते हैं, दक्षिण बिंदु। भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, और भारत का दक्षिणतम मतलब कि सबसे नीचे वाला भाग वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि बड़ा निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार एक द्वीप है, उसके सबसे नीचे पाया जाता है। इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं। ये सबसे नीचे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये सब पता होना चाहिए हमारे देश में, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वनडे एग्जाम हुआ या पीसीएस एग्जाम हुआ, किसी में भी पूछ सकता है कि भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं। जैसे भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम में लगने वाले पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए। पूरब में म्यांमार हो गया, और कुछ भाग चीन का लगता है, वो हो गया। इसी प्रकार जैसे भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। उत्तर में अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा लगता है, और उत्तर दिशा में चीन है। चीन उत्तर में, और उत्तर में नेपाल भी आ जाता है उत्तर में, ठीक है। ये पश्चिम में है। ये पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। ये भारत के उत्तर में है, मतलब कि जैसे बिहार के उत्तर में हो गया, उत्तर प्रदेश के उत्तर में हो गया, और ये मेघालय, असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन है, और पूरब में भी चीन है, और म्यांमार भी है। और भारत के पूर्व में एकदम पूर्वोत्तर भारत इसे कहा जाता है, या पूर्व में ये म्यांमार का सीमा लगता है। और बंगाल के जस्ट बगल अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, करीब 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। 4096 किलोमीटर। ये डाटा जो हम आपको बता रहे हैं, महेश बर्णवाल की किताब है, इसको देख सकते हो आप। ये महेश बर्णवाल से हम पढ़े हैं। इसको करीब पढ़ने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, ऐसी बात नहीं कही जाती। इसको महेश बर्णवाल हम पढ़े हैं, इसमें इसी के डाटा से हम पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं। ये नहीं है कि हम ऐसे बता दे रहे हैं। हाँ, ये देखिए, जैसे इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य। बंगाल की खाड़ी का नाम वैसे बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के नाम से ही बंगाल खाड़ी का नाम पड़ा है। तो एक राज्य हो गया। नंबर 2 पे उड़ीसा, उड़ीसा नंबर 2 पे हो गया। नंबर 3 पे हो गया आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। नंबर 4 पे हो गया तमिलनाडु। इसे बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य हो गए। ठीक है, उसी प्रकार आ जाते हैं अरब, अरब सागर से लगने वाले राज्य। नीचे से शुरू करते हैं इस बार। केरल हो गया, केरल के बाद कर्नाटका हो गया नंबर 2 पे। नंबर 3 पे गोवा है छोटा सा, इसको भी ध्यान दीजिए, गोवा की राजधानी पणजी है जैसे कि। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी अरब सागर से सीमा लगाता है। उसके बाद गुजरात। कितने हो गए? नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे कर्नाटका, 3 पे गोवा, 4 पे महाराष्ट्र, 5 पे हो गया गुजरात। ये अरब सागर से सीमा लगनी। इसको एक दो बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है किसी भी पेपर में, खासकर टीचरों वालों के पेपर में पूछा जाता है, या किसी भी पेपर में कभी भी पूछ सकता है कि अरब से सीमा से लगने वाले राज्यों का नाम बताइए। फिर उसी प्रकार पाकिस्तान से लगने वाली सीमा, पाकिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है, जैसे गुजरात से लगती है, राजस्थान से सबसे ज्यादा लगती है, पंजाब से लगता है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है वर्तमान में, वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग बन गए हैं। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान से लगने वाली सीमा। और लद्दाख, लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। फिर उसके बाद चीन, चीन से सीमा लगने वाले राज्य, चीन से सीमा लगने वाले राज्य हो गए। सबसे ऊपर से देखिए लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड के बाद भारत की सीमा चीन से नहीं लगती, भारत सॉरी उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगती। और चीन से लगने वाली सीमा हो गया सिक्किम, सिक्किम में यहाँ एक नाथुरा नाम दर्रा है, जो कि भारत का व्यापार चीन से सबसे ज्यादा यहीं से होता है, सिक्किम से। नाथुरा राम दर्रा, नाथुरा राम दर्रा यदि बंद कर दिया जाए तो भारत, ये समझ लीजिए कि अधिकतम व्यापार यहाँ से होता है, तो ज्यादा प्रभाव, क्योंकि हम लोग लेते हैं देते नहीं उसको कुछ, जिस मतलब कि ये समझिए चीन की हम लोग मार्केट है यहाँ। चीन अपना सामान बेचता है, यहाँ लाके बेचता है, चीन अपना सामान जो भी बनाता है यहाँ लाके बेचता है। तो यदि नाथुला राम दर्रा को हम बंद कर देते हैं तो चीन को हानि होगा, उससे लाभ हमारा बहुत ज्यादा, उसको लाभ ही प्राप्त होता है, हमको हानि ही होता है, क्योंकि हम लोग कुछ बेचते नहीं चीन से, चीन बल्कि हमको ज्यादा बेचता है, हमसे पैसा ले जाता है चीन, चीन से हम लोग पैसा बहुत कम ला पाते हैं। फिर उसके बाद भूटान, भूटान एक देश है, इससे भी सीमा लगती है। जैसे भूटान से लगने वाली सीमा सिक्किम हो गया, बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद असम, असम, असम एक ऐसा राज्य है जो काफी राज्यों से सीमा लगाता है, उसके बाद हम बताएंगे। ये भूटान, भूटान से असम की सीमा लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की, भूटान से लगने वाली सीमा के राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से लगने वाले राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी लगती है, जो काफी विवाद में है। चीन इसको कब्जा करना चाहता है, लेकिन कब्जा होने नहीं देंगे अब हम लोग, क्योंकि हमारी सेना बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने देंगे हम लोग सारे देशवासी मिलके। फिर उसके बाद म्यांमार, म्यांमार से सीमा लगने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने राज्य म्यांमार से सीमा लगाते हैं। कितने राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। ये त्रिपुरा नहीं लगाता, त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से लगाते हैं सीमा। तो 4 राज्य हैं, सिर्फ 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसको याद कर लेना है आप लोग या लिख लेना। और उसके बाद आते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश से
भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है 4096, 4096 ये लगता है 4096 किलोमीटर। और इससे लगने वाले राज्य, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा बनाता है, असम, मेघालय, मेघालय उसके बाद सीमा बनाता है त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, गिनती करिए। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक, उसके बाद हो गया मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। कभी कभी लोग मिजोरम को छोड़ देते हैं क्योंकि मिजोरम यहाँ सीमा लगता है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप लोग मैप से, जब ये हम जो बताए हैं इसको आप लोग जब मैप से पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा हमारी बात, और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आएगा। मैप से ही मैपिंग जब पढ़ा जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। कोई भी मैप आप 1-2 रुपए का भी मैप आता है और अच्छा अच्छा मैप आता है तो पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, 150-200 रुपया लगता है, उससे भी पढ़ सकते हो। या तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गया उससे भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कर्क, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व का क्रम, पश्चिम से पूर्व का क्रम है ये, मतलब सबसे पहले पश्चिम शुरू हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको एक बार और हम रिपीट करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। उसके बाद फिर मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब इलाहाबाद का नाम परिवर्तन होकर प्रयागराज हो गया है, तो पेपर में जो भी आएगा इसके स्थान पे, इलाहाबाद के स्थान पे यदि प्रयागराज आएगा तो आप लोग प्रयागराज देख के करना होगा। मानक मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि इस प्रकार है। नोट करिए, आप लोग नोट कर सकते हो या लिख सकते हो या याद कर लीजिए तो और अच्छा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद भारत से लगने वाले सीमा, भारत से सीमा वैसे तो 9 देशों का लगता है। भारत से सीमा 9 देशों से लगता है। 9 देश में 2 देश आ जाते हैं जलीय, और 7 देश आ जाते हैं जो स्थल से लगते हैं, मतलब जमीन से जिनका बॉर्डर टच होता है हमारे देश का। जलीय सीमा आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया मैप से, मालदीव और श्रीलंका है। मालदीव और श्रीलंका ये जलीय सीमा भारत से साझा करते हैं। और स्थलीय सीमा में 7 देश हैं। स्थलीय सीमा में 7 देश हैं। स्थलीय सीमा में कितने देश हैं? 7 देश हैं, जो कि इस प्रकार है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक बार और हम दोहरा देते हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। यदि हमारा चैनल या हम आप लोगों को अच्छा डाटा दे रहे हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कुछ लोगों के पास भेज सकते हो जो पढ़ना चाहते हैं या जो भारत के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में बता सकते हो, या बच्चों को भी आप ये वीडियो दिखा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।